अब तक आपने सोहन और बनिए के ससुराल में क्या क्या घटना घटी है सुना। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। कुछ देर बाद घर के सारे लोग सो गए। बनिए की पत्नी धीरे से घर का दरवाज़ा खोल दी। बनिया रसोई घर में जाकर बैठकर खाना खाने लगा। उसकी पत्नी उसको एक रस्सी पकड़ा दी। बोली कि जब पेट भर खा लीजिएगा तब बोलिएगा घींच, हम आपको ऊपर अपने कमरे में रस्सी के सहारे खींच लेंगे। ऐसा कहकर बनिया की पत्नी सोने चली गई। इधर बनिया को बहुत दिनों के बाद अच्छा पकवान मिला था खाने को और उसने खूब जी भर कर खाना खाया। जब पेट भर गया तब बोला घींच। उसकी पत्नी अपने कमरे में जाकर सो गई। बनिया घींच घींच कई बार बोला, पत्नी को उसकी उठी नहीं। वो गहरी निद्रा में सोई हुई थी। बाहर आंगन में घर की औरतें सोई थीं। उसमें से एक औरत उठ गई। वो सुनी घींच। अब वो दूसरी औरत को जगाने लगी कि उठिए उठिए, देखिए घर में घींच घुस आया है। ऐसा ऐसा करके सारी औरतें घर की उठ गईं और इधर बनिया रसोई में से घींच घींच किए जा रहा है। सब औरतें उठकर बाहर गईं। बाहर से जाकर आदमी लोग को जगा कर ले आए कि चलिए देखिए घर में घींच घुस आया है। सारे आदमी लोग आए। सब लोग आंगन में खड़े होकर सुनने लगे। अब बनिया बोले जा रहा है घींच घींच। अब आदमी लोग बोले कि आज तक हम लोगों ने तो घींच को देखा नहीं है कि घींच होता कैसा है, अब क्या करें। तो उसमें से एक आदमी बोला कि क्यों ना हम लोग गांव के प्रधान जी को बुला लें, उनको सब पता होगा, वो हम लोग में समझदार और बड़े हैं। ऐसा कहकर सब लोगों ने प्रधान जी को बुला लाए। प्रधान जी आए, आंगन में खड़े होकर कुछ देर सुने तो फिर बनिया बोल रहा है घींच घींच। प्रधान जी बोले घींच के 4 हाथ पैर होता है और ये सफ़ेद रंग का होता है। अब मैं सबसे आगे रहूँगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे आइएगा, फिर हम सब लोग मिलकर घींच को पकड़ लेंगे। ऐसा कहकर सब लोग रसोई घर की तरफ बढ़े। अंदर बनिया सब बातें सुन रहा था। जैसे ही ये लोग अंदर घुसे, दही बड़ा का बचा हुआ दही बनिया सब उठा के प्रधान जी के ऊपर डाल दिया और प्रधान जी को पीटने लगा। घींच घींच कहकर सब लोग मिलकर मारने लगे। पीछे से सारे लोग घुस गए उसमें रसोई में और प्रधान जी की पिटाई सब लोग पीटने लगे। पीटते पीटते प्रधान जी जब बेहोश हो गए तब उनको एक कमरे में बंद कर दिए। और रात के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। सब लोग एक कमरे में बंद कर दिए। सबके साथ बनिया भी अंदर जाकर अपने बिस्तर पर चुपचाप सो गया। जब सुबह हुई तब घर वाले दरवाज़ा खोले तो देख रहे हैं अंदर प्रधान जी दर्द से छटपटा रहे हैं। सब लोग दौड़ कर गए, प्रधान जी को बाहर ले आए, डॉक्टर बुलाकर उनका इलाज करवाएं। सब लोग उनसे माफ़ी मांगने लगे कि हम लोगों को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ा, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रधान जी बोले अरे कोई बात नहीं, आप लोग हमको थोड़ी मारे हैं, घींच को मार रहे थे, लेकिन वो तो बहुत चालाक निकला, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया। इधर सुबह होते ही बनिया अपने ससुराल वालों से बोला कि आप लोग हमारी पत्नी को विदा कर दीजिए, हम अपने गांव जाएंगे। सब लोगों ने बनिया की पत्नी को ढेर सारे उपहार देकर विदा किया। सोहन को भी विदाई में कपड़ा, मिठाई, पैसा मिला। सोहन बहुत खुश हो गया। अपने गांव पहुंचकर बनिया बोला अब मैं तुमको काम पर नहीं रखूँगा, तुम हमारा नाक कान काट लो और मेरा पीछा छोड़ दो, हमसे गलती हो गई जो तुमको काम पर रख लिया। सोहन ने बनिए का नाक कान काट कर हंसते हुए अपने गांव की ओर लौट गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए।